अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। शीफास मेनलैंड हेल्थ केयर अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम में लेकर आए हैं फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच गुरुद्वारा लेन स्थित शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर में निःशुल्क फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर रुकियाल फातिमा के फोन नंबर 7679348664 या 9933296009। तो याद रखिएगा, इस महीने की 25 और 26 तारीख को सुबह 10 बजे से गुरुद्वारा लेन स्थित शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर में फ्री फर्टिलिटी और गायनिक कैंप। तुरंत संपर्क करें शीफा मेनलैंड हेल्थ केयर से। ऑन द स्पॉट 25 तारीख को भी मौके पर भी आकर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपद रे इन दिनों नई दिल्ली में, जैसा आप जानते हैं कि संसद का एक विशेष सत्र चल रहा है, तो इस दौरान सांसद ने 17 अप्रैल को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की और उनके साथ बैठकर उन्होंने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए श्री विजयपुरम के लिए मुख्य भूमि से जो विमान संचालित होती है और उसके जो किराए हैं, मतलब बहुत ज्यादा किराया है, इस मुद्दे को लेकर सांसद ने सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात की और उनसे अनुरोध किया कि भाई ये जो किराया है बहुत ज्यादा है और ये द्वीपवासी इसको वहन कर पाने में बहुत असमर्थ होते हैं और सारे सेक्टर पर इसका असर पड़ता है। टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। आम नागरिकों को, जो हम क्योंकि फ्लाइट सेवा ही का इस्तेमाल करते हैं हर काम के लिए, बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे जो है मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है, जरूरी जो काम होता है, हमें कनेक्टिविटी के लिए हमारा फ्लाइट और शिप है और ऐसे में हमें तुरंत अगर पहुंचना है, कुछ होना है, बहुत इमरजेंसी होता है, तो इतना ज्यादा फेयर है कि पूछिए मत। इस वजह से सांसद ने ये मुद्दे को उठाया था, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था और केंद्रीय जो मंत्री है नायडू साहब, उन्होंने सांसद को बोला कि उन्हें जो है प्रधानमंत्री से ये पत्र उनका मिला है और इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। उनका मंत्रालय इस पर देख रहा है कि इसको किस तरह रेगुलेट किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि सांसद ने कहा कि भाई मदुरई से श्री विजयपुरम के बीच भी फ्लाइट संचालित की जाए, तो इस पर भी जो है मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। तो सांसद हमारे जो है, वो कहने का मतलब ये कि सांसद हर मुद्दे को लेकर ना सिर्फ पत्र लिखना उनका काम नहीं है। ये मत सोचिए कि सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया, गृह मंत्री को पत्र लिख दिया, नागरिक उड्डयन को मंत्री को लिख दिया, दूसरे मंत्रियों को पत्र लिख दिया, खाली पत्र लिखते हैं नहीं। वो पत्र लिखते नहीं है, पत्र लिखने के बाद फॉलो अप करते हैं, पर्सनली जाकर उन मंत्रियों से मुलाकात करते हैं, समय रहने पर कभी कभी तो खुद वो प्रधानमंत्री से जाकर मिल लेते हैं और कई बार मिले हैं, हमने देखा भी है। मुद्दे को उठाते रहे, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आने वाले दिनों में जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसको रेगुलेट करने के लिए, आई फेयर को, जो एयरफेयर है उसको रेगुलेट करने के लिए उस पर जो कार्रवाई की जा रही है, तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। सांसद के प्रयासों का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो हमें अवश्य देखने को मिलेगा। आज पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा था, उसी समय हमारा मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के पास मैं गए, उनका बगल में बैठे और उनसे अनुरोध किया कि मैंने पत्र आपको भी दिया, पीएम को भी दिया, इतना एयरफेयर विजयपुरम से दिल्ली चेन्नई का क्या रेट है, आम आदमी के लिए, जनता के लिए, देश द्वीपवासियों को तकलीफ हो रहा है, इस हाई रेट को कमती करिए। उन्होंने तुरंत मुझे कहा प्रधानमंत्री का पत्र मेरे पास आया है, मैं देख रहा हूँ। साथ साथ मदुरई से विजयपुरम में फ्लाइट चालू करे, ये अनुरोध भी किया था। एमपी साहब, मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।